मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 4 अंक का प्रश्न आता है, जो 6 अंक का प्रश्न आता है, वो आपसे छूटे ना। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि पूरी किताब के होंगे। लेकिन जो हमारी किताब है ना मैथमेटिक्स की, उसमें ज्यादातर जो सिद्ध वाले करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो त्रिकोणमिति के होते हैं, वृत्त के होते हैं और त्रिभुज के होते हैं। और ये 3 ऐसे चैप्टर होते हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं। लेकिन ज्ञानोदय में पढ़ने वाले किसी भी छात्र को कोई भी चैप्टर कठिन नहीं लगता होगा। ऐसी मैं प्यारी सी उम्मीद, छोटी सी उम्मीद कर सकता हूं आप सभी से। अब आप मुझे ये बता दो कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और क्या हमारे प्यारे बच्चे हमें सुन पा रहे हैं और हमें देख पा रहे हैं। आज जब हम इस वीडियो में अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो यहां पर आपके सपोर्ट की नीड होगी। आपका जो सपोर्ट होगा वही आपको और साथ साथ में मुझे मोटिवेशन दे करके जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये थोड़े से ना कह सकते हैं ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको तैयार कर लो एक बार तो 100% आएंगे। आज इस क्लास के माध्यम से मैं इतना 100% दावा कभी भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज कर रहा हूं, मतलब नहीं करता हूं पर आज कर रहा हूं कि आज की क्लास अगर आपने देख ली तो 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 4 अंक का प्रश्न आता है, कम से कम 2 प्रश्न कंफर्म हो जाएंगे। और जो 6 अंक के 3 प्रश्न आते हैं, उसमें भी आपके 2 से 3 प्रश्न आपके कंफर्म हो ही जाएंगे। और किस्मत रही तो तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों कम से कम 2 प्रश्न आपके वहां से कंफर्म हो जाएंगे, जो कि 6 अंक के आते हैं। यानी आज के इस क्लास में यदि हम पूरे 70 नंबर में से हम अपने पूरे नंबर छोड़ दे, कितने वाले हम लोग छोड़ देते हैं बच्चों, जो शुरुआत के हमारे 20 नंबर MCQ आते हैं, फिर उसके बाद अगर हम छोड़ दें हमारे जो 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ दें, तो पूरे 32 नंबर आज की एकमात्र क्लास से पक्के हो सकते हैं। और सोचो ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। एक बार फटाफट से बता दो मेरी आवाज वगैरह आ रही है सब बढ़िया से? नमस्ते। चले तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और सभी बच्चों से छोटी सी उम्मीद भी करूंगा कि आप इस सेशन में हमारे साथ आखिरी तक बने रहोगे, ताकि जब मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं तो भैया आप अच्छे से इसको नोट करिएगा, लिखिएगा। अगर कॉपी पे बेटा लिखोगे नहीं ना, तो फिर आप समझ लो फिर अच्छे नंबर की उम्मीद कैसे करोगे। तो कॉपी पे आपका लिखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉपी पे कलम चलना चाहिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग, है ना। हमारे 3 चैप्टर होंगे, जिसमें से पहला चैप्टर होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा त्रिकोणमितीय। फटाफट से हेडिंग डालो आप लोग। एक हेडिंग डालोगे क्या? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न करेंगे। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर होगा वो हम लोग करेंगे वृत्त के वृत्त चैप्टर के क्वेश्चन। और उसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा जो कि होगा त्रिभुज। भाई इन्हीं से हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जो कि चाहे वो लॉन्ग हो या हमारा 4 अंक की प्रश्न हो, यहां से बनने के ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि यहीं से हमारे टफेस्ट चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। इस चैप्टर में भरे पड़े हुए हैं सिद्ध करने वाले प्रश्न, इसमें भरे पड़े हुए हैं और इसमें भी भरे पड़े हुए हैं। जितने करा दूंगा वो सारे तैयार करके जाने हैं, चाहे थेल्स थ्योरम हो, चाहे हमारी, बहुत ध्यान से सुनो, चाहे अगर हम बात करें इसमें त्रिभुज में, तो हमारी थ्योरम नंबर 6.1 जिसको थेल्स में बोलते हैं, थ्योरम नंबर 6.2 जो इसका विलोम होता है बच्चों, प्लस उसके बाद कुछ अदर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, अदर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। अगर हम बात करें वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर जितने भी क्वेश्चन बता दूंगा, 10.1 एक्सरसाइज करूंगा, 10.2 एक्सरसाइज करूंगा, प्लस उसके बाद मैं करूंगा अदर क्वेश्चंस, कुछ अदर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, कुछ अदर क्वेश्चन करूंगा। समझ गए इतनी बात? प्लस त्रिकोणमिति में जो हमारे सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं, है ना, जो जितने भी हमारे सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं वो सारे आज इस क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे आ गए, शुरू करें अब बिना देर किए हुए। चले चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है, क्या लिखा हुआ है गौर से देखो। हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? हल लिखा। और हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं पहले वो देखो जरा गौर से।
हम क्या प्रूव करने के लिए जा रहे हैं? हम बच्चों प्रूव करने जा रहे हैं कि sec a और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए और फिर लिखा है sec a प्लस tan a। हमको प्रूव करके क्या लाना है? 1 लाना है और मेरे साथ साथ में करोगे सारे बच्चे, ठीक? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? उतारते हैं LHS। LHS का मतलब होता है बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा हमारे पास? sec a हो जाएगा और फिर उसके बाद लिखा हुआ 1 माइनस साइन a। आ रही बात समझ में? 1 माइनस साइन a लिखा हुआ है। फिर यहां तक तो चीजें क्लियर हो रही है। फिर क्या लिखा हुआ है? sec a और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस में? फिर लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास tan a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। समझ गए? अच्छा अब मुझे देखो जरा ध्यान से, 1 लेकर के आना है तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। हमने लिखा sec को, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन cos a। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर इनटू हो गया, ये हमारे पास क्या लिखा? 1 माइनस साइन a। ये 1 माइनस साइन a हो गया हमारे पास। हो गया ना? बोलो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास sec a, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो हमारे पास इसका एलसीएम, इसको हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा बताओ? sec a को हम क्या लिख लेते हैं? इस sec a को हम लोग लिख लेते हैं, इस sec a को हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे पढ़ा रहने दो, है ना? एक और दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं, इस sec a को ऐसे ही पढ़ा रहने दो तो ये sec a प्लस क्या हो जाएगा? tan a हो जाएगा। इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। देखो अभी दूसरा मेथड बढ़िया बताते हैं। अब ये cos a ना इसके पूरे के नीचे है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इसको जो ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग लिख ले कि 1 माइनस साइन a ऐसे लिख लेता हूं और फिर उसके बाद नीचे बटे में क्या लिख लेता हूं? cos a लिख लेता हूं। क्लियर हो गई बात? फिर इनटू में क्या हो जाता है हमारे पास? sec a प्लस में क्या हो जाता है? tan a हो जाता है। ठीक, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं? देखो 1 अपॉन cos लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ? 1 अपॉन cos a। बहुत ध्यान से समझना। और फिर माइनस में फिर क्या लिखा हुआ है? sin a अपॉन cos a। अब वो जो इसके पहले एक मेथड बताया था वो तो सारे बच्चे कर ही लोगे। हो सकता है ये मेथड आपको और आसान लग जाए। तो सर ये क्या हो जाएगा? sec a प्लस tan a। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या लिखा है? सर ये तो sec a लिखा हुआ है, ठीक है? ये तो sec a लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? sin अपॉन cos क्या होता है बेटा? ये तो tan a होता है ना? sin a अपॉन cos क्या होता है? tan a होता है। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? sec a प्लस tan a। भैया अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि वही एक बार माइनस में लिखा है और वही एक बार प्लस में लिखा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना बच्चों? तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें एक ये मेथड है, इस मेथड से आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ भी इसमें कठिन नहीं लगने वाला है।